ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणगौर व्रत की कथा। गणगौर का व्रत सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान दिलाता है तथा पूरे जीवन में हमेशा पति पत्नी के बीच खुशियाँ आती हैं। गृहस्थ जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर व्रत में सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान पाते हैं। इस दिन घर के अंदर कुछ कमियां आपको नहीं करनी है, कुछ गलतियां नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता चला भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव की निर्धन महिलाओं के पास जो फल फूल और जो भी सामग्री उपलब्ध थी लेकर भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुंच गई। देवी पार्वती और भगवान शंकर उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में आई। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपरी सुहाग रस दिया है। इन धनी महिलाओं को मैं अपने समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक उंगली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता उसे उतना सुहाग मिलता। इस तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं को सुहाग बांट दिया। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गई। जब माता पार्वती ने सभी को आशीर्वाद दे दिया तो माता पार्वती नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उनकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इसी समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा करेंगी, शिव गौरी की पूजा करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गया था। वह लौटकर वहाँ आई जहाँ पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए कि देवी पार्वती ने उन्हें झूठ बोला है। इस पर शिव जी ने भी कहा कि वह देवी पार्वती के भाई भावज से मिलने और दूध भात खाने जाएंगे। शिव जी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े। जब भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि हे देवी, आपको काफ़ी समय हो गया, आप कहाँ से आ रहे हो? तो माता पार्वती ने झूठ बोल दिया। कहा कि प्रभु, मैं नदी पर स्नान करने पूजा करने गई थी, तभी वहाँ पर मेरे भाई और मेरी भाभी मिल गई। उन्होंने मुझे दूध भात खिलाया और उनसे बातचीत करने में मुझे काफ़ी समय हो गया। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मैं भी तुम्हारे भाई और भावज से मिल कर के जाऊँगा और दूध भात खाऊँगा। यह कहकर के वह नदी के तट की ओर चल दिए। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट की ओर चल पड़े।
देवी पार्वती ने मनी मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहाँ से विदा हो गईं। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वही भवन में रह गई है। जब भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से चल दिए, पहले तो भगवान शिव जाना नहीं चाहते थे, लेकिन माता पार्वती जब वहाँ से गुस्सा होकर के चल दी तो भगवान शिव भी पीछे पीछे चल दिए और दूर आकर के उन्होंने कहा कि मेरी तो माला वहीं पर रह गई है। नारद जी को शिव जी ने माला लेने भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ तो भवन था, ना देवी पार्वती के भाई भावज थे। उन्हें पेड़ पर भगवान शिव का माला लटका मिला। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास आए और माला देकर बोले, प्रभु यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया था तो वहाँ पर तो भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर आपकी माला लटकी हुई थी। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा, यह मेरी नहीं, यह तो भगवान भोलेनाथ की माया है। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम आप जैसा ही होगा, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलेगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के दिन सबसे पहला झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से भगवान शिव नाराज होते हैं। दूसरा, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। जिस घर में आज के दिन तामसिक भोजन बनता है, चाहे उन्होंने व्रत रखा है या ना रखा है, तो उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव की पूजा करते समय आपको बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही कथा सुनते हुए भी बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं और कई प्रकार की अड़चनें जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। आज के दिन महिलाओं को अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा करनी चाहिए और नियम के साथ में पूजा करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके जीवन में अड़चनें, परेशानी, दिक्कतें, रुकावटें आ रही हैं, आपकी हर परेशानी दूर होगी। ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। तो इन बातों का ध्यान रखें। घर पर आए हुए किसी का अपमान ना करें। पूरे नियम के साथ में यह व्रत करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। तो बहुत बड़ा यह व्रत है। इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।